फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रेजेंटेशन वीडियो के बारे में, जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर एक हिंदी के प्रेजेंटेशन वीडियो पर बता दीजिए ताकि समझ में आए कि बोर्ड एग्जाम में हमको हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स को किस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है डेडिकेटेड होने वाला है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, चाहे आप आर्ट्स हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस हो या एमसीवीसी के स्टूडेंट हो। सभी स्टूडेंट जिनको हिंदी का पेपर होने वाला है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पहले पेपर की। अभी जो जिस बालक का पेपर है ना वो उसने क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर दोनों साथ में तैयार किया है। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल ना करें कि जैसे ये क्वेश्चन दिया कि संजाल पूर्ण कीजिए, तो ये संजाल पूर्ण करना ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, आपको ये लिखना नहीं है। ठीक है, कभी कभी किसी की गलतियों से सीखना चाहिए, तो इसने ये गलती किया तो ये गलती आप नहीं करोगे अपने पेपर में। आपको क्या लिखना है, विभाग 1 गद्य लिखना था। क्वेश्चन नंबर आपको 1A यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A आपको यहाँ पर लिखना है। इसका जो नंबर दिया गया है ये प्रॉपर नंबर को आपको इंडिकेट करना है, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना इस क्वेश्चन को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, लेकिन इसने जो जिस तरीके से ये आपको वेब डायग्राम बनाया है, इस वेब डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से बनाना, थोड़ा खुला खुला करके बना के, क्योंकि आपने पूरा पैसा भरा हुआ है बोर्ड का भाई साहब, तो आपको अच्छी तरीके से बना ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, लेकिन आपको कुछ गलतियों को सुधारना है। अब यहाँ पर जो नंबर दिया गया 1 2 3 4, आपको इसको 1 बाय 1 लिखना है। 1 2 3 4। ठीक है, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन लिखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी भाई साहब ने क्वेश्चन लिखा, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना, आपको बाकायदा सिर्फ नंबर डाल के आपको इसका उत्तर लिखना है। और ये आपका अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपनी मर्जी से आंसर लिखेंगे और आपने जो भी आंसर यहाँ पर लिखा रहेगा उस पर आपको मार्क्स दिया जाएगा, चाहे आप उसके फेवर में हो या आप उसके अगेंस्ट में, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अभिव्यक्ति मतलब आपसे पर्सनल रिस्पॉन्स मांगा गया है। अब ये पर्सनल रिस्पॉन्स में आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव भी आपके विचारों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अपने विचार व्यक्त करना आपको। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब ने एक पेज पूरी तरीके से छोड़ा, तो इस तरह की गलती आप एग्जाम में बिल्कुल मत करना कि आपको वन साइड में पेपर कभी नहीं लिखना होता है। ठीक है, आपको दोनों साइड के पन्नों का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मेरा यहाँ पर नहीं आता है, मुझे पन्ना पलट कर नीचे जाना है, तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का अ। ठीक है, फिर बात करते हैं इस तरीके से पेपर लिखने का बेहतरीन तरीका यही होता है। बस भाई साहब ने जो गलती की उन चीज़ों को आपको रिपीट नहीं करना है, इसकी आपको खातिरी करनी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन जिसको हम विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं, अब विरुद्धार्थी शब्द के अंदर यहाँ पर गुणे चिन्ह का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सब समानार्थी की अगर मैं बात करूँ, समानार्थी की बात तो आप डैश डालोगे, विरुद्धार्थी की बात करें तो वहां पर हम गुणा का चिन्ह डालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उसको जरूर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ताकि आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फिर बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन, तो आप लोगों को सजेशन ये देना चाहोगे कि जो भी क्वेश्चन होगा ना उसको एक पेज पे एक क्वेश्चन लिखो। आपको लगता है ये पेज आपका बच गया है, उसको छोड़ दो। अब यहाँ पर बोला गया कि लगभग 60 से 80 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला सजेशन यही है कि जो पहला पैराग्राफ आप लिखोगे, उस पहले पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ जो आप लिखोगे ना, उस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या चीजें आएगी, उसके अंदर आपका पाठ का नाम आएगा और आपके लेखक का नाम या लेखिका का नाम या कवि या कवित्री का नाम आएगा। फर्स्ट पैराग्राफ आपका कम से कम 2 या 3 लाइन का होगा, जिसमें ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद जो 60 से 80 शब्द है उसको आप तकरीबन कोशिश कीजिए 2 या 3 पैराग्राफ में कन्वर्ट करने का। जो चीज़ें आप एट अ वन स्ट्रेच एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करते हो, उसी को आपको क्या करना है, 2 या 3 पैराग्राफ में उसको कन्वर्ट कर दो और उसको अच्छी तरीके से अगर प्रेजेंट कर दोगे तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट का जो पैराग्राफ होने वाला है, उस लास्ट के पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन लिखना है। यानी आपने क्या किया, आपने कोई नया काम नहीं किया, आपने यही चीज़ों को बेहतरीन तरीके से दिखाने के लिए पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है, जिस पर ये बंदे को पढ़ने के बाद अगर मुझे 4 में से इसको 3 नंबर देना है, तो जिस पैराग्राफ के ऊपर मुझे 2 मार्क्स देने का मन कर रहा था, अब मैं उसको 3 से 3.5 तक स्ट्रेच कर सकता हूं, क्योंकि भाई साहब उसने अपने हिसाब से उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए पैराग्राफ में उसको कन्वर्ट किया है।
ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर आपको लेखक पाठ या उसके लेखक से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के बारे में बात करने के लिए, यानी जो भी आपके लेखक होंगे, जो भी आपके कवि होंगे, जो भी आपके पाठ के कवित्री होंगे, उन सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे जिस पर आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं और ये एक वाक्य के उत्तर होने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर डालकर आप अपना काम चला सकते हैं। जैसे दिया गया सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है, तो यहाँ पर बद्रीनाथ, तो यहाँ पर लिखना आपको सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है और यहाँ पर आपको पूरे मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे। आप लोगों को सजेशन यही है कि जितने भी पाठ या जितनी भी कविता आप तैयार कर रहे हो उसके लेखक और कवि का नाम अच्छी तरीके से कर लीजिए और हर लेखक और हर कवि से जुड़े हुए कम से कम दो अतिरिक्त जो उनके उपन्यास है, उनके निबंध संग्रह, उसका नाम आप लोग कम से कम एक तो करके रखो, कम से कम एक या दो तो करके ही रखना है। और अगर इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आ गया कि जैसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो निबंध है वो किस तरीके का है या सुदर्शन जी किस तरीके के लेखक है, तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपने ये लिखना है कि सरल भाषा में, सहज भाषा में, ठीक है, उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की है और उनके बातों से हम पूरी तरीके से सहमत है। ऐसी एक लाइन लिख दोगे तो कहीं ना कहीं अगर आपको 0 मिलने वाला है तो वहां पर आपको आधा मार्क्स तो दे दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आपको 4 में से 2 लिखने के लिए कहा गया है तो एडवाइस ये रहेगा कि आप 4 के चारों अटेम्प्ट करो, कोई भी 2 सही मिल जाएगा और 2 पे आपको स्किप कर दिया जाएगा। तो वहां पर एक गलती भी हुई होगी तो उसको रिकवर करके दिया जा सकता है। उसी तरीके से पद्य विभाग पर भी आपको वही चीजें फॉलो करनी है जो हमने गद्य विभाग में किया। पेपर प्रेजेंटेशन का स्टाइल आपको इसी तरीके से रखना है, बस गलतियों को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश आपको करनी है। यहाँ पर जो भी आप बॉक्सेस बनाओगे ना, वो बॉक्सेस लिखने के बाद उसके बॉक्सेस बनाना, और बॉक्स हमेशा आप किससे बनाना, पेंसिल से बनाना। पेंसिल से बनाना इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उसको अच्छी तरीके से मिटा भी सकते हो, प्रेजेंट करने में वो अच्छा भी दिखेगा, लेकिन लिखने के बाद ही बॉक्सेस, किसी किसी का बॉक्स पहले बन जाता है तो खिचड़ी बनाकर आदमी, सिर्फ आदमी, पेड़ नहीं हो सकता, छोटा छोटा लिखता है। ऐसा बिल्कुल आपको करना नहीं है, ठीक है, इस तरीके का बात आपको करनी नहीं है। फिर बात करें तो इस तरीके से जहां जहां पर रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी, जहां पर वाक्य पूर्ण करना है वहां पर भी आपको इस तरीके से अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन आपको पेन से ही करना है, इसमें अलग मल्टी कलर पेन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बोला स्वमत बोला, तो भाई साहब स्वमत अपनी मर्जी से लिखो, लेकिन लिखो, इसको छोड़कर बिल्कुल मत आना। यहाँ पर कोई भी टीचर आपको आधे से लेकर 1.5 मार्क तो देने ही वाला, लेकिन आपका लिखा हुआ होना चाहिए और जो चीजें आपने यहाँ पर बात कर रहे हो ना, वो कुछ ना कुछ रिलेट होना चाहिए, चाहे आप उसके अगेंस्ट में क्यों ना बोलो। अब बात करते हैं रसास्वादन की। रसास्वादन में 2 चीजें याद रखो, रचनाकार का नाम आपको 1 मार्क देकर जाएगा, उसके बाद आपका जो नवनिर्माण है वो उसके रचनाकार का नाम 1 नंबर दे दिया, उसके बाद पसंदीदा पंक्ति। अब पंक्तियां क्या है, तो आपको कम से कम 2 पंक्ति तो लिखना ही लिखना है, कुछ भी करके 2 पंक्ति तो लिखना ही है। साल भर आपने पढ़ाई की है, मान लिया आपने पढ़ाई की है, तो 6 में से आपने 6 की 6 कविता में से 2 या 3 पंक्ति का अगर आपको लिखा है तो वो जो 2 और 3 पंक्ति आप याद कर रहे हो ना, उसी का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर लिखना है, आपको कुछ बाहर से लिखना नहीं है। और इसकी जो केंद्रीय कल्पना है ना, वो किसी भी कविता की स्टार्टिंग में दी जाएगी। तो रचनाकार के नाम पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा, पसंदीदा पंक्ति पर 1 मार्क मिल जाएगा, पसंद आने के कारण पर 2 मार्क मिलेगा और इसका केंद्रीय कल्पना पर आपको 2 मार्क मिल जाने वाले। इस तरीके से 6 मार्क का एलोकेशन किया जाता है। उसके बाद सेम कविता पर भी जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जहां पर 2 प्रश्नों के हल लिखने हैं। यहाँ पर भी गुरु नानक जी गजल, तो आपको वहां पर भी ध्यान रखना है कि आप जो भी कवि या कवित्री के बारे में पढ़ रहे हो उससे जुड़े हुए कुछ ना कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए। विशेष अध्ययन, इसको मैंने अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो दिया है कनुप्रिया पर, ठीक है। कनुप्रिया का पूरा चैप्टर मैंने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपको 10 में से 10 मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए, ठीक है। उसमें सारी की सारी चीजें मैंने बेहतरीन तरीके से कोशिश की है कि आपको समझ में आए और उसमें 10 में से 10 आपको वहां पर मिलना चाहिए। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता और आपको कनुप्रिया का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही, क्योंकि आपको 10 में से 10 पाना है, तो उस चैप्टर के में जो भी आपको पता है ना, सब कुछ आप लिख दो, कुछ भी मत छोड़ के मत आओ। पेपर छोड़ के आओगे तो ही आपका हिंदी का पेपर टफ जाने वाला है। जो पता है उसको अच्छी तरीके से लिख दो, अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर दी गई सूचनाओं के आधार पर आपको कृतियां पूर्ण करना है। ये भी आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको है। आपको 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घोत्तरी,
और दीर्घोत्तरी के ऑप्शन में आपको पूछा जाएगा पैसेज और उससे जुड़ा हुआ आपको कुछ क्वेश्चंस। तो आप लोगों को अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने तो आप पैसेज को 2 पार्ट में यानी आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति, इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है ना, उसको ही अटेम्प्ट करो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये सारी चीजें आपको फोकस करके रखनी है। यहाँ पर परिभाषिक शब्द की बात करें तो 8 में से आपको 4 का अटेम्प्ट करना है। सजेशन रहेगा 8 के 8 करके आओ, जो भी 4 सही होगा उस पर आपको मार्क्स मिल जाने वाले हैं। और ये जितनी भी चीजें आप बात कर रहे हो ना, शब्द संपदा की मैं बातें कर रहा हूँ, मैं ग्रामर के सेक्शन की बातें कर रहा हूँ, मैं परिभाषिक शब्द की बातें कर रहा हूँ, ये सब की सब चीजें आपके टेक्स्ट बुक से ही आने वाली है। तो वो टेक्स्ट बुक को आपको अच्छी तरीके से रिफर करना ही है, और टेक्स्ट बुक के पीछे ये पारिभाषिक शब्द दिया उसी को आपको रिफर करना है। फिर व्याकरण विभाग में भी आपको क्वेश्चन नंबर बरोबर डालना है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर आपने गलत डाला तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें हो सकती है। और मैंने ये सारे काल परिवर्तन पर डेडिकेटेड वीडियो दिया हुआ है। अलंकार आपको कैसे पहचाना ये भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको किस तरीके से रस को पहचाना ये भी हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल में। सबकी ट्रिक भी मैंने वहाँ पर बताई हुई, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाने वाला है। फिर मुहावरों को भी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। मुहावरों में आपको क्वेश्चन भी लिखना है, उसका मतलब लिखना और उसका एक लाइन में आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। उसके बाद वाक्य शुद्धिकरण पर भी डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, और मैंने आपको बताया उस वीडियो में कि वाक्य शुद्धिकरण 2 तरीके का होता है। या तो आपका शब्द ही चेंज करना पड़ेगा, या तो उसके अंदर किसी तरीके से आपको करेक्शन करना पड़ेगा। यानी या तो वाक्य में शुद्धिकरण होगा या शब्दों का शुद्धिकरण होगा, दोनों में से एक तरीके का आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखने के टाइम पर आपको जो क्वेश्चन नंबर है ना, उसको प्रॉपर तरीके से लिखना, क्योंकि यहाँ पर ही गलतियां करोगे तो मार्क्स यहाँ पे लूज हो सकते हैं। अगर आपने पहला क्वेश्चन लिखा तो पहला डालो, तीसरा लिखा तो तीसरा। क्वेश्चन नंबर गलत बिल्कुल नहीं डालना, ये आपसे हिदायत है। और ग्रामर के सेक्शन में 4 में से 2 बोला है तो 2 तो करना ही है। अगर आपके पास समय बचता है तो 4 के चारों अटेम्प्ट करके आना। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं इस पेपर के अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सभी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे और ये गलतियाँ आप रिपीट नहीं करोगे। इससे कुछ अच्छी और बुरी बातें दोनों लेकर आएगी। अच्छी बातों का आप एक्सेप्ट करना और बुरी बातों को आप इग्नोर करके वो गलतियाँ अपने पेपर में रिपीट ना करो, ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंटेशन वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।